तमाम भाषण रिकॉर्ड कीजिए। और यहाँ उपस्थित हमारे तमाम साथीगण, इस मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय पासी समाज के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जगदीश चौधरी जी, जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान के प्रदेश सचिव माननीय विश्वनाथ चौधरी जी, अखिल भारतीय पासी समाज के युवा अध्यक्ष माननीय राजा चौधरी जी, हमारे पार्टी के युवा नेता उत्पल राज जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के नेता अरुण चौधरी जी, अमरजीत जी, अनिता जी और हमारे तमाम साथियों, विगत 5-6 वर्षों से महाराजा बिजली पासी की जयंती हम लोग बिहार प्रदेश में मनाते आ रहे हैं। जयंती मनाने का मेन उद्देश्य होता है कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने जात के बारे में बताने का काम होता है। पहली बार आज लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई जा रही है और आने वाले समय में भी लोकतांत्रिक पार्टी अपने जितने भी महापुरुष हुए हैं सबकी जयंती मनाने का काम करेगा। साथियों, आज लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जिस उद्देश्य से हुआ है, मैं तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल आए, सभी ने गरीब गुरबा को, दलित को, अति पिछड़ा को, पासवान मुसलमान को ठगने का काम किया और आज तक अपना उल्लू सीधा करके अपना रोटी सेकने का काम करते आ रहा है। इसी कड़ी में 2016 ईस्वी में पासी समाज पर भी लाठी का प्रहार हुआ। हमारे तत्काल बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, पासी समाज जो कि उनका पुश्तैनी पेशा ताड़ी था, शराब की श्रेणी में लाकर उसको भी प्रतिबंधित किया। लेकिन उसी समय से मैं लगातार आंदोलन करते रहा हूं और पूरे बिहार के एक जिला में घूमकर अपने लोगों को एकत्रित करके आंदोलन में आगे आने के लिए प्रेरित करता रहा हूं। साथियों, मैंने राष्ट्रपति महोदय, जो राष्ट्रपति होकर रिटायर भी हो गए रामनाथ कोविंद जी, उनसे भी मिलकर आग्रह किया था कि आप हस्तक्षेप कीजिए। लालजी टंडन जो गवर्नर थे, उनसे भी मैंने मिलकर आग्रह किया था कि आप हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन आज विगत दोनों यहाँ बिहार में राज्यपाल नहीं है, एक तो भगवान के प्यारे भी हो गए। मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मिलकर सचिवालय सभागार में अपने पासी जाति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि आप ताड़ी को प्रतिबंधित करने से पहले उसकी रोजी रोजगार की व्यवस्था कीजिए, अन्यथा ये गलत होगा। किसी जाति को आप इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय नीतीश जी को सत्ता का खुमार है, अमीरी का खुमार है, अपने ताकत का खुमार है। उन्होंने इस जाति को तो पहले अनुसूचित जाति से निकालकर महादलित की श्रेणी में लाकर उसको कमजोर करने का काम किया। आज हम लोग अनुसूचित जाति में जितने भी पासी हो, पासवान हो, चमार हो, धोबी हो, मुजहर हो, भंगी हो, जितने भी जाति थे, सबको तोड़ के अलग अलग करके इन्होंने कमजोर करने का प्रयास किया। उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने ये कहने के लिए आया हूं कि उस कड़ी को हम लोग तोड़ के आने वाले समय में जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जितने भी पिछड़ा जाति के लोग हैं, जितने भी पिछड़ा जाति के लोग हैं, तमाम साथियों को इकट्ठा करके हम लोग एक ताकत के साथ अपनी एकताबद्ध तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। मित्रों, अभी आपने देखा होगा, लोगों ने कहा कि पासी की क्या औकात है, पासियों का क्या वजूद है, लेकिन बिहार सरकार के आंख के नीचे, कानों के नीचे, नाक के नीचे उनके छाती पर मुंह धरने का काम पासी समाज के लोगों ने आंदोलन करके दिखाने का काम किया। जो कभी पासी जाति का नाम चर्चा नहीं करते थे, हमारे समाज में भी कई विधायक मंत्री हुए, कभी चर्चा उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमारे समाज के गरीब गुरबा लोगों ने अपनी ताकत के साथ, अपने अखंडता के साथ उसको दिखाने का काम किया। और आने वाले समय में लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया
उनको गद्दी से भी उतारने का काम करेगा अगर तारीख पर से प्रतिबंध उन्होंने नहीं हटाया तो। साथियों, कहा गया है कि खुद आंख से आंसू बहते हैं, खुद आंख से आंसू बहते हैं और दर्द में हलचल होती है। जिस वक्त मुसफ्फर रोता है तस्वीर मुकल्लम होती है। मित्रों, आपकी ताकत, आपकी पहचान ये महाराजा बिजली पासी आपको दिलाने के साथ साथ लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया भी आपको बिहार में गौरव बढ़ाने का काम करेगा। मित्रों, मैंने सरकार से ये हमेशा मांग किया है कि आप ताड़ी को कृषि का दर्जा दीजिए और इसको श्वेत क्रांति में, जिस तरह से दूध को आपने श्वेत क्रांति में लाकर उसको आज बढ़ाने का काम किया है, उसी तरह ताड़ी को भी आप इसको श्वेत क्रांति में लाकर बढ़ाने का काम किए। उससे मिठाई बनाइए, चॉकलेट बनाइए। उन्होंने हमारे समाज को ठगने का काम किया। उन्होंने ये बताया कि नीरा बेचने से लाखों का फायदा होता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी बातों में ही उलझ के रह गए। आज तक एक नीरा का फैक्ट्री उन्होंने निर्माण नहीं कराया और हमारे समाज को ठगने का साथ साथ जेल में भेजने का भी काम उन्होंने किया है। मित्रों, अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि जितने भी हमारे पासी समाज के लोग हैं, तार चढ़ने के वाले लोग हैं, या हमारे पासवान समाज के लोग हैं, तार चढ़ने का काम करते हैं, ताली उतारने का काम करते हैं, हमारे पसमानदा मुसलमान भी ताली उतारने का काम करते हैं, हमारे मुसलमान भी ताली का उतारने का काम करते हैं। मैं तमाम साथियों को जब पार्टी सरकार में आती है तो सिपाही में आप विशेष आरक्षण देकर उसको बहाल करने का काम जरूर करवाऊंगा। मित्रों, सरकार ने आज तक कहा कि तमाम रोजगार हम यहाँ युवाओं को देंगे, लेकिन आप तमाम साथी जानते हैं कि जिस वक्त युवा या महिला रोजगार मांगने के लिए रोड पर आता है, सरकार से डिमांड करता है, तो रोजगार के साथ साथ उन पर लाठी दिया जाता है, उनको लाठियों के बौछार का स्वागत किया जाता है। आज भी कई लोग पटना में धरना प्रदर्शन करके मरे जा रहे हैं, लेकिन सरकार पर चुप ही नहीं रेंग रहा है। सरकार कहीं न कहीं दोहरी नीति के तहत हमारे बिहार को ठगने का काम करता है। हमारे समाज के अधिकांश लोग बिहार से पलायन कर गए हैं, क्योंकि बिहार में आज तक न कल कारखाना लगा है, न रोजगार लगा है, न किसी तरह रोजगार यहाँ बैठाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। सिर्फ घोषणाएं करती है सरकार। आज बिहार सरकार बिहार सरकार को आपने देखा होगा कि जिले जिले का दौरा करके ये जानने का प्रयास कर रहा है कि कौन लोग कितना कमजोर हुआ है, कौन लोग कितना मजबूत हुआ है। ये किस तरह का नीति है बिहार में भाई? कैसे सरकार चला रहे हैं? आप कहते हैं कि बिहार मेरा बहुत बढ़िया है, बहुत सुरक्षित है, तो हमारे बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार क्यों हो रहा है? हमारे महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार क्यों हो रहा है? पहले तो लोग कहते थे कि हमारी लड़की के साथ छेड़खानी होता था और बदमाशी होता था, लेकिन अब उम्र दराज महिलाओं के साथ जो दादी है, जो चाची है, जो नानी है, उनके साथ भी सामूहिक बलात्कार हो रहा है। कहां बिहार को ले जाने की व्यवस्था कर चुके हैं आप? किस तरह का विधि व्यवस्था आपका है? सरकार हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं फेल है। सरकार का सिर्फ एक नीति है, अपना कुर्सी बचाओ और बाकी बिहार को जहां जाना है जाएगा। इसीलिए उनको बिहार के लोगों ने, गरीब गुरबा ने उनको पलटू राम का नाम दिया है। जब मौका मिले पलट जाना है। आज तेजस्वी यादव भी बड़ी गुमान में है। तेजस्वी यादव ने कहा था, लालू जी ने भी कहा था कि तारीख पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, आप लोग सभी लोग इसका गवाह हैं कि तेजस्वी जी जिस समय सरकार में आप नहीं थे तो ताड़ी के लिए खूब गोल गोल बात करते थे, लेकिन सरकार में आने के साथ ही आपने सारी बातों को भूल गए। अब भूल करके पासी आज मर रहा है कि जी रहा है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं उसको कृषि का दर्जा देके आप इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं? मैं बीजेपी वालों से भी पूछना चाहता हूं, राम का मंदिर वही बनाएंगे, सब कुछ बना दीजिए, लेकिन सिर्फ राम का नाम लेके ये पेट नहीं चलने वाला है। ये गरीब गुरबा का पेट राम के नाम लेके भरने वाला नहीं है। उसको रोटी चाहिए, रोटी देने के लिए कहां है आप?
आप सदन में हंगामा कर दिए, पासियों को भीड़ देख के आपने सदन में आवाज उठाने का काम किया कि ताली पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, लेकिन सदन में पुरजोर ताकत के साथ ताली पर समीक्षा करके उसको कृषि का दर्जा दिलाने का काम अभी तक आपने नहीं किया। किसान का मामला आता है, किसान 80 दिन 85 दिन से त्राहिमाम हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, उसकी खेती मारी जा रही है, लेकिन आपने क्या किया? आज तक यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान कहां जाएगा? किसान जब अनाज नहीं उपजाएगा तो हमारे बिहार की जनता कहां जाएगा? क्या खाएगा, क्या पिएगा? आप अमीरों की पॉकेट का चमचा बनने का प्रयास मत कीजिए। लोकतांत्रिक पार्टी आपको एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देगा, कहीं न कहीं घेर के आपका विरोध करेगा और बिहार में अपनी सरकार अपनी पहचान बनाने का जरूर काम करेगा। मित्रों, मैंने सरकार से यह मांग किया है कि आप वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, तमाम लोगों के लिए आपने 400 रुपया मात्र आपने योजना दिया। 400 रुपया में किसी का पेट चलता? अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो 5000 रुपया महीना विधवा और वृद्धा पेंशन के लिए हम लागू करवाने का काम करेंगे। आज तक सरकारी नौकरशाह में नौकरी करा लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको कहते हैं कि पेंशन नहीं मिलेगा। सारा जीवन नौकरी में उन्होंने बर्बाद किया, बुढ़ापे में कहां जाएंगे? पेंशन नहीं मिलेगा तो वो लोग कहां खाएंगे, क्या पिएंगे? इसलिए मैं सरकार से ये हमेशा कहते रहा हूं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू करे, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद जो उनकी सेवा के एवज में उनको मिलता है उनको मिलता रहे और उनका भी जीवन यापन, बाल बच्चों का जीवन यापन बढ़िया से होता रहे। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं मित्रों, आज हमारे साथी जितने हैं, कभी लोग बोलते हैं कि संख्या बल संख्या बल संख्या बल, संख्या बल से कुछ नहीं होता है। हमारे बिजली पासी इस चीज का गवाह हैं। शेर कभी संख्या बल में कभी शिकार नहीं करता, शेर हमेशा अकेले शिकार करता है। हमारे जितने भी तमाम लोकतांत्रिक पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो शेर का बच्चा है। एक एक बच्चा यहाँ, एक एक पदाधिकारी शेर का बच्चा है। जब भी दहाड़ेगा, जब भी मारेगा तो पंजा ही मारेगा, कभी भी घास खाने का काम नहीं करेगा। और जहां भी जाएगा तो अपनी गर्जना से, अपनी बातों से, अपनी आवाजों को बुलंद करके लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़ाने का ही काम करेगा। साथियों, हमारा पासी समाज, वो लोग बोलते हैं कि पासी का तो औकात ही क्या है, वो तो तार चढ़ने का और तार छेड़ने का काम करता है। हमारा पासवान समाज के लोग बोलता है कि इसकी क्या औकात है, उसको तो यही औकात है, खाए ताकि बढ़ेगी। धोबी को बोलता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। चमार को बोलता है कि अरे चमड़ा क्या करेगा। कब तक सुनिएगा इन सारी बातों को? क्यों सुनिएगा? विरोध कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं मारने का काम किया जाता है, लेकिन कहीं हमारी गलती है, थोड़ा सामने से, हमारी गलती है कि हम आप इकट्ठे गोलबंद होकर कहीं भी बैठने का काम नहीं करते हैं। आपस में ही हम लोग बंटने का काम करते हैं कि हम पासी हैं, पासवान हैं, ये चमार है, ये रविदास है, ये फलना है, ढिकना है। आज आपने देखा होगा लोकतांत्रिक पार्टी जरूर पासी समाज के द्वारा संचालित हो रहा है, लेकिन इसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे कुशवाहा हैं, इसके जिला अध्यक्ष कई वो हमारे यादव हैं, कई वो हमारे इसमें राजपूत हैं, पंडित जी हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारा समाज गरीब गुरबा है, बहुत कमजोर है, तो उनको जब तक और अन्य जातियों का ताकत सामूहिक रूप से नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो लड़ाई में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने धर्मेंद्र जी ने यहाँ पार्टी का गठन करके इसको एकत्रित करके गोलबंद करके बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पासी समाज ताकतवर बन के अपना परचम, अपना समाधान खुद ढूंढ सके। मित्रों, आज हम लोग देखते हैं, आज कल हम चर्चा कर रहे थे अपने जिला में, तो लोग बोले कि सर कैसे आए, जो ना काम करेंगे तो हमारा बाल बच्चा भूखे मर जाएगा सर, बहुत परेशानी है सर, कोई काम नहीं है। जब भी कोई रोजगार करने के लिए, ताली उतारने के लिए जाते हैं तो सरकार हमको जेल में बंद करने का काम करता है। इसीलिए कहा गया है मित्रों
कि जिस देश का बचपन भूखा होगा, जिस देश का बचपन भूखा होगा, फिर उसकी जवानी क्या होगी। सोचिए कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, कहीं पार्टी में जाइएगा तो खाना फेंकाता है। सरकार कहता है कि 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं, उससे पूरा घर द्वार चलाइए। ऐसा संभव है? आज राशन का दुकान पर हमको लाइन लगा के 5 किलो अनाज फ्री में देता है, खाने लायक नहीं रहता है। कोई चावल मिलता है तो उसको बाजार में बेचते हैं, गेहूं हमको दिया नहीं जाता है। मित्रों, जिस तरह से कारपोरेट का आज जमाना आ गया है हमारे देश में कि किसान, आपने किसान आंदोलन को देखा होगा, किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? किसानों के पास क्या मजबूरी है कि वो आंदोलन करने के लिए आज रोड पर आ गया था? उनकी मजबूरी थी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। किसान अपने खेत में अगर फूलगोभी उपजाता है, फसल उपजाता है, तो वो सारा फसल बड़े बड़े घराने के लोग, कॉर्पोरेट लोग, उद्योगपति लोग वो फसल को खेत में ही खरीद लेंगे। आपसे फसल खरीदेंगे 5 रुपए की जगह 10 रुपया देंगे। एक फूलगोभी को अगर 10 रुपया देते हैं तो किसान देखता है कि 5 रुपया लागत लगा, 5 रुपया हमको मुनाफा मिला। यही सोचते हैं किसान, और वो फसल को बेच देते हैं। लेकिन वही फूलगोभी बाजार में जिस समय 50 रुपए को पैकेजिंग करके दिया जाएगा, वही किसान जो 5 रुपया में फसल उपजाता है, उसको भी मजबूरी होगी 50 रुपया में खरीदने के लिए। इस तरह से सरकार की नीति है। तो हम लोगों को तो कहीं न कहीं मार खाना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए मित्रों, हमारे पासी समाज के यहाँ ढेरों लोग हैं। 1991 में जब सरकार बनी थी हमारे माननीय लालू प्रसाद जी की, उस समय हमारे हीरा बाबू भी हैं मंच पर, पासी आयोग की गठन की बात हुई थी। पासियों को डेवलप करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए, उसको समाज में अच्छा ओहदा देने के लिए एक पासी आयोग की गठन की बात हुई थी। लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी चूंकि अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी बुद्धि से पासियों को समझा दिया कि जाओ टैक्स हम फ्री कर देते हैं, तुम लोग ताड़ी बेचो, आवानंद करो। सारा पासी समाज खुश हो गया कि हम तो ताड़ी बेचेंगे, अपना जीवन यापन आराम से कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था, जिस टेक्निकल चीज को, जो धारा 47 जो उस समय लागू था, जो शराबबंदी के तहत ताड़ी को रखा गया था, उनको उन्होंने नहीं हटाया। और नहीं हटाने का नतीजा है कि आज हम उसी के तहत ये झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ताड़ी में क्या है, हम ताड़ी बेचते हैं तो काहे पकड़ लेता है। तो ये आपको जानना होगा कि ताड़ी शराब देसी दारू की श्रेणी में रखा हुआ है, इसलिए हमको भी जेल में डालने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो एक ने हमको पीठ पर मारा और दूसरे ने हमको पेट पर मारा। एक ने हमको पीठ पर मारा, दूसरे ने हमको पेट पर मारा। लेकिन मैं आपको कहता हूं, पीठ का मार हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पेट का मार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमको पेट पर मारोगे तो कहीं न कहीं हमारा हथियार उठेगा और हम गर्दन पर वार करने को मजबूर हो जाएंगे। जिस दिन गर्दन पर वार होगा, जिस दिन गर्दन पर वार होगा, उस दिन आपका ओहदा, आपका सामाजिक रुतबा, आपकी पहचान, चूंकि आपने देखा होगा गरीब, गुरबा या कमजोर की कहीं पहचान नहीं होता है। पहचान किसका होता है, नाम किसका होता है। आज अगर महाराजा बिजली पासी अगर कमजोर होते तो इस सभागार में हम उनकी जयंती नहीं मनाते। पृथ्वीराज चौहान के संकट थे, उन्होंने लड़कर अपना स्वतंत्र राज कायम किया। ये पासी समाज का ओहदा था, ये पराक्रम था, ये ताकत था। तो वो ताकत हमको भी हासिल करना होगा। अगर कोई मारता है तो हम अकेले मार खा लेंगे, लेकिन 5 मिलकर उसको पटक के वहीं पे मारेंगे। जेल होगा, जेल जाने का काम करेंगे, फिर लेंगे, फिर आएंगे, फिर अपनी सामाजिक रुतबा के अपनी पहचान बनाने का काम करेंगे। ये नहीं सोचना है कि हम कमजोर हैं। हमारी महिलाएं, जिसका हम दूध पी के आज यहाँ मंच पर आज बोलने का काम कर रहे हैं मित्रों, क्या पासी समाज की माताओं का दूध इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारे गरीब गुरबा का माताओं का दूध इतना कमजोर हो गया है? कहा गया है कि जब हनुमान जी ने अंजनी का दूध पी के पर्वत को उठा लिया था, तो हम भी माँ का दूध पीते हैं। हम इस बिहार सरकार में जो हमको पेट पर लात मारने का काम करता है, उसको भगाने का काम नहीं करेंगे। आने वाले समय में
लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये जरूर बताने का काम करेंगे कि पासी के बगैर, दलित के बगैर, गरीब गुरबा के बगैर, अति पिछड़ा के बगैर कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। सुरेंद्र चौधरी का आज ऐलान है, सुरेंद्र चौधरी ऐलान करता है कि जब तक पासी का सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक उसको रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, तुमको गद्दी से उतारने का जरूर काम करेगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय चुनाव आएगा, कुछ ऐसे हमारे समाज के भी लोग रहेंगे जो हमारे बीच में जाएंगे, हमारे लोगों के बीच में जाके बताने का काम करेंगे। जैसे आपने तितिर को देखा होगा, एक शिकारी एक तितिर को पालता है पकड़ के, उसको काजू किशमिश खिला के पट्ठा बनाता है। पट्ठा बना के चूंकि तितिर उसका पालतू बन जाता है, और वही तितिर को फिर जंगल में छोड़ता है। तितिर जब जाता है तो अपनी आवाज में अपने लोगों को आवाज देता है कि आओ हमको बचाओ, देखो हम फंस गए हैं, आओ बचाओ। लेकिन वो तितिर जो जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, उसको ये पता नहीं होता है कि ये हमारे साथ चालबाजी करेगा, और वो जैसे ही आता है, बाकी शिकारी उस सारे तितिर को पकड़ के फिर जाल में ले आता है। तो ऐसे भी हमारे बीच में लोग हैं जो आपके बीच में जाएंगे, बहुत सारी बातों को करेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, आज अखिल भारतीय पासी समाज पहले जिस समय था, हम लोग का आवाज भी है, ऑल इंडिया में संचालित है, पूरे भारत स्तर पर ये काम हो रहा है, पूरे राज्य में काम हो रहा है। कई लोगों ने ये भी प्रचार करने का काम किया कि अखिल भारतीय पासी समाज खत्म हो गया। पासी समाज के कई संगठन लोग बना के अपने अपने पेट को चला रहे हैं, अपने अपने घर को चला रहे हैं। आप सब गवाह हैं कि कई हमारे साथी आपके बीच में जाते हैं, 500 रुपया घर चंदा लेते हैं और अपना घर मकान बना के अपाइश कर रहे हैं हमारे पासी समाज को रोड पर लड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ कर। क्यों ऐसे व्यक्ति को आप साथ देते हैं? आज तक पासी समाज के कोई भी नेता कभी भी आपसे 1 रुपया मांगने के लिए नहीं गया। आज इस सभागार में आप बैठे हुए हैं, किसी से 1 रुपया नहीं मांगने के लिए कोई गया। सिर्फ ये बताया गया कि आप अपने साधन व्यवस्था से आइए। क्योंकि जब हम यहाँ 3 लाख रुपया खर्च करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि लड़ाई हमारे समाज की है। हम जब खर्च करते हैं तो आपको भी आने का फर्ज बनता है। जब तक आप नहीं आइएगा तो हमारा पैसा भी व्यर्थ जाएगा, हमारा लड़ाई भी व्यर्थ जाएगा। वैसे चापलूसों को आप बैठने मत दीजिए जो पासी समाज के नाम पर कई संगठन बना के आज काम कर रहे हैं। क्यों नहीं आते हैं लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया में? कोई न्यू बना चुका है, कोई महासभा बना चुका है, कोई वंशम बना चुका है, कोई सूर्य वंशम बना चुका है। अरे अखिल भारतीय पासी समाज चूंकि उसी का एक संस्था है, ये लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया उसी के द्वारा संचालित है। इसलिए पासी समाज के मित्रों और दलित समाज के मित्रों और पिछड़े समाज के मित्रों, कभी भी भटकने का यह प्रयास मत कीजिएगा कि आपका कोई दूसरा मित्र भी हो सकता है, कोई दूसरा रहनुमा भी हो सकता है। आपको हमेशा साथ देने के लिए, आपको लड़ाई को लड़ने के लिए सिर्फ एक ही संस्था आएगा, वो होगा लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय पासी समाज ही होगा। जो भी आता है उससे पूछिए। आज उसका बेल लेने के लिए सुरेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी यहाँ उपस्थित हैं। कई लोगों को जेल हो गया है, बेल लेना पड़ रहा है। कई हॉस्पिटल में सारी विधि व्यवस्था हम लोग को देखना पड़ रहा है। पूछिए उनसे जाके, जो पैसा लेके गए हैं कोर्ट के नाम पर, भी कोर्ट में हमने केस किया है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हमको पैसा चाहिए। किस चीज का पैसा चाहिए भाई? ये विधानसभा में कानून बना हुआ है, कोर्ट का काम कानून की रक्षा करना होता है, कानून को वो गलत नहीं साबित कर सकता है। जब भी इसको हमको बदलना होगा या विधि व्यवस्था में सुधार करना होगा तो हमको विधानसभा में आना ही होगा। विधानसभा में जब तक नहीं आएंगे, जब तक अपनी बातों को हम सदन के पटल पर नहीं रखेंगे, कानून को नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ये बोलता है तो झूठ बोलता है। अभी आपने देखा होगा कि गोपालगंज में हमारे समाज के कई लोगों को फांसी की सजा मिली, उम्र कैद की सजा मिली। वो हमारे कार्यालय में आए थे, सब लोग गोपालगंज के खजूरवानी के लोग, महिलाएं रो रही थी, बच्चियां तड़प रही थी कि अंकल क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। उनका घर सील कर दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने
अपने पासी समाज, अखिल भारतीय पासी समाज के माध्यम से उनको जेल से रिहा कराने का काम किया, उनको फांसी के फंदे से भी उतारने का काम किया। मित्रों, ये हमारे समाज की पॉलिसी होनी चाहिए। आज पूछिए, आज छपरा में लोग कहते हैं कि शराब नहीं है, माननीय नीतीश जी कहते हैं कि शराब कहीं नहीं मिलता है, शराब बंदी है, शराब बंदी है। लेकिन अब तमाम साथी जानते हैं कि शराब होम डिलीवरी है। कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने नीतीश जी को बताया था कि शराब को बंद कर दीजिए, शराब पीने से बड़ा खराबी होता है। लेकिन आज मैं उन महिलाओं को खोज रहा हूं कि आज जो नकली शराब पी के उनके घर में मर रहा है, उनका बेटा, उनका बच्चा, उनका नौनिहाल जो भटक रहा है, रोड पर मरने का काम कर रहा, जो सारण में 300 आदमी मरा, वो किस समाज का था, वो किस जाति का था? नकली शराब कहां से आ गया? ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है, कहां से आ रहा है? आपका सरकार क्या कर रहा है? ये समाधान यात्रा निकाले हैं, ये समाधान यात्रा नहीं है, ये देखने के लिए निकाले हैं कि इस जिला में कैसे दारू बिकेगा, कैसे सप्लाई होगा। अपने सारे पदाधिकारियों को, अपने पुलिस प्रशासन को ये बताने के लिए गए हैं कि तुम दारू से पैसा कमाओ, चुनाव का समय है, हमको भी फंड मजबूत करना है, हमको भी पैसा भेजो। वैसे व्यक्ति को लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हर जिला में विरोध करके उसको भगाने का जरूर काम कीजिएगा। मित्रों, वैसे लोगों को हम लोग एक बार भी यहां नहीं देखना चाहते हैं। अब तमाम साथी यहां हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों भाषण दे रहे हैं, क्यों इतना ठंडा में आप लोग आए हैं? कुछ तो वजह होगा आने का, कुछ तो सोच होगी आपकी। तो सोच यही है कि हम लोग गुणवंत हो, सभी जाति के लोग। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी माननीय रामविलास जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी ने हमसे बात किया कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, आप भी अपना पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं, हमारे कपूर सर भी यहीं पर हैं और हम भी अपने पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं। अगर मिलना ही है तो हम लोग तालमेल करके काम करने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं लोगों के, राजनीतिक पार्टी के मन में ये ख्याल आ गया है कि पासी समाज का जो वोट है, जिसकी चर्चा हमारे संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने किया, 3.5% वोट। ठीक है, हम 3.5% में सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन किसी को नाक को पकड़ कर हम कुर्सी पर से हटा तो सकते हैं। वो इतनी ताकत हमको पैदा कर लेना होगा 3.5% में कि मेरे बगैर तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे। तुम्हारे पास माला है, लेकिन पहनाने वाला हाथ सुरेंद्र चौधरी देगा। तुम्हारे पास जूता है, लेकिन पहनाने वाला पैर सुरेंद्र चौधरी देगा। तुम्हारे पास शरीर है, लेकिन उस शरीर में जान फूकने के लिए सुरेंद्र चौधरी देगा। ऐसा सोच आप सबका होना चाहिए। मित्रों, हमारे जो भी साथी आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो तारीख का मामला है, जिसका आंदोलन हम 16 से लगातार लड़ते आए हैं, और जब तक सरकार से हम कृषि का दर्जा नहीं ले ले, क्योंकि गिर कर हमारे समाज के लोग मर जाते हैं, उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये सरकार को कहा गया है कि एक तो मुंह में दांत है, इसका एक पेट में भी दांत है, कि पेट वाला दांत से दांती काट लेता है, हमको पता नहीं चलता है, हम लोग मर रहे हैं। तो ये आंदोलन आने वाले समय में और मजबूती के साथ और सक्रिय रूप से हम लड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी तमाम साथियों का हमको सहयोग चाहिए। सहयोग ही नहीं चाहिए, आपका जितने भी घर में महिला हैं, चूंकि कहा गया है मित्रों, हमारी महिला घर की रीढ़ होती है। अगर जिस घर में महिला न हो तो घर शमशान की तरह हो जाता है। महिला हमारी जगत जननी है, वो हमारे सुरक्षा के लिए राखी भी बंधवाती है, खुद की सुरक्षा भी करती है, हमारी भी सुरक्षा करती है, हमें उस कोख से पैदा भी करती है, पत्नी के रूप में भी रहती है। तो वो जगत जननी जिस ताकत के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी, क्योंकि मैं खास करके महिलाओं से कहना चाहता हूँ, हमारी महिला नेत्री भी हैं, उसमें वो क्षमता है, वो ताकत है कि अपने समाज को दिशा बदलने में वो कामयाब हो सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि
कि हमारे समाज में मर्दों के साथ साथ आप भी अपना कदम पीछे नहीं रोकिए, बल्कि बढ़ चढ़ के अपने पार्टी को मजबूती प्रदान कीजिए और आपकी ताकत, आपकी पहचान बड़े उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम लोकतांत्रिक पार्टी आपको करेगा। मित्रों, एक कहावत है, कहावत ही नहीं है, सच्चाई है, हमारे किसान नेता ने कह रहे हैं, जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। हम ये रटते हैं, कहते हैं, बहुत सारे लोग आज फेसबुक पर, मीडिया पर बोलेंगे इकट्ठा होना चाहिए, दलितों को इकट्ठा होना चाहिए, अनुसूचित जाति को इकट्ठा होना चाहिए। जब कार्यक्रम कीजिए तो वही व्यक्ति बाहर में विरोध करेंगे, वो व्यक्ति हॉल में नहीं आके बैठेंगे, रोड पर कहीं न कहीं चाय की दुकान पर यही कहेंगे प्रोग्राम में लड़ा गई ना। वैसे आदमी की पहचान करके आप उसको धक्का देने का काम कीजिए, वैसे फेसबुकिया नेता को भगाने का काम कीजिए जो अपने समाज से गद्दारी करता है, वो अपने कौम से गद्दारी करता है, जो अपने बिहार से गद्दारी करता है। मित्रों, आप बहुत देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठंडा का समय में भी आपने जो आज समय दिया है महाराजा बिजली पासी के लिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में हमारे जो जमीन से वंचित लोग हैं, सरकार आज उद्योग लगाने के लिए जिसकी चर्चा करते रहती है कि गरीब गुरबा को 1 लाख रुपया देना है, उद्योग लगावे। मैंने सरकार से लिखित रूप से मांग किया भी है कि उद्योग लगाने के लिए हमको 6 डिसमिल जमीन की व्यवस्था कराएं, जिस पर हम उद्योग लगाएं। हमारे पास जमीन नहीं है, उद्योग लगाएंगे तो कहाँ लगावेंगे। 6 डिसमिल जमीन की हमने मांग किया है। जो गरीब गुरबा है, जिनका झोपड़ी का मकान है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए भी हमने सरकार से मांग किया है। मित्रों, तो हमारी मांगे कई तरह की हैं। मैं यही कहूंगा कि आप अपने समाज में जहां भी हैं, जब भी प्रोग्राम हो, जब भी कोई कार्यक्रम हो लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया का, तो आप अपने साथ 5 आदमी जरूर लेकर चलने का काम करेंगे। 5 आदमी आप लेके आएंगे तो हम इतना वादा करते हैं मित्रों, दोस्तों, कि अगला कार्यक्रम हम गांधी मैदान में करने की तैयारी कर रहे हैं। गांधी मैदान भरना है, कैसे भरेगा ये आपको सोचना है, आपको नीति, आपको योजना हम देंगे, काम आप हम सभी को मिलकर करना है। क्योंकि एकता में ही ताकत है, एकता में ही बल है। ये बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन उस कहावत को हम लोग यूं ही नहीं जाया देने, उसको हम लोग करके दिखावेंगे। आपने ठंडा में आकर ये दिखाने का काम किया है, पासी शेर का बच्चा है, पासवान शेर का बच्चा है, दलित शेर का बच्चा है। जब भी मारेगा तो पंजा ही मारेगा, जब भी मांगेगा तो खून ही मांगेगा, घास से समझौता नहीं करेगा। इसलिए हम लोग अगर रोजी रोजगार के साथ समझौता नहीं होगा, हम पेट से अगर भूखे रहेंगे तो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमारी ये व्यवस्था करो कि हम बाल बच्चों के साथ सुखी अमन चैन की जीवन यापन कर सके। आप शराब की समीक्षा कीजिए, आप तारीख की समीक्षा कीजिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और ये कहता हूं कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, जाने गुलिस्ता कहाँ होगा। वैसे बगीचा को हमको हटा देना है, वो बगीचा जिसमें एक ही जात का माली हो, जिस बगीचा में एक ही तरह का फूल खिलता हो, वो बगीचा अच्छा नहीं होता है। लोकतांत्रिक पार्टी में हर जात का समावेशी है, हर जात के लोग हैं। लोकतांत्रिक पार्टी पासियों ही नहीं, सभी जादव का भी है, हमारे राजपूतों का भी है, ब्राह्मणों भी है, हमारे रविदास भी है, हमारे दिल समाज से लोग हैं। हर तरह का समावेश है और लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके लिए हमेशा आगे रहने का काम करेगा। सिर्फ आपका साथ चाहिए। जय हिंद, जय पासी समाज, जय लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया। और मैं तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि सभी साथी नाश्ता कर लिए होंगे, नहीं किया होंगे तो नाश्ता